कल बरोज़ इतवार 9 जून को पूरे यूरोप में यूरोपियन यूनियन के इलेक्शन होने जा रहे हैं। जैसा कि सबको मालूम है कि इसका हेड क्वार्टर जो है दारुल खुलाफा यूरोपीय यूनियन का वो बनता है बेल्जियम में। लेकिन तमाम यूरोप में जो है ना इलेक्शन होने जा रहे हैं। इसी तरह स्पेन में भी कल इलेक्शन है। उम्मीदवारान ने एक भरपूर जो है कैंपेन की है और आज शाम का वक्त हो गया। शाम के वक्त मैं देख रहा हूँ कि डिफरेंट कम्युनिटी के डिफरेंट सोच के मालिक लोग जो हैं उसमें गैर मुल्की हो गए, इस स्पेनिश हो गए, तमाम के तमाम जो है एक दूसरे गप्पें भी लगा रहे हैं और एक ही टेबल बैठ के खाना पीना जो भी है इंजॉय कर रहे हैं वीकेंड को। लेकिन किसी ने किसी के गिरबान को नहीं पकड़ा, किसी ने किसी उम्मीदवार को गाली नहीं निकाली, किसी ने किसी को जो है ना वो तलह कलामी नहीं की कि हाँ भाई तुमने वोट इसको क्यों देना है। उन्होंने पता है कि हर बंदा अपनी सोच की मुनासबत के साथ वोट कास्ट करेगा। लेकिन अगर इसी चीज़ को इसी दिन की तरह जिस तरह कल इलेक्शन है, मैं 7 फरवरी को देखूँ ना तो जो उम्मीदवारान थे वो तो अपना गांव ज़िला डिस्ट्रिक्ट छोड़ के पता नहीं कहाँ कहाँ छुपे हुए थे कि हमें उठा के ना ले जाएं। और जब उठा के ले जाते हैं तो उसके बाद जब वापस आते हैं तो वो अपने घर वालों को ही अपने ज़मीर के सामने इतना अपने आप को नीचा फील करते हैं कि वो पूरी ज़िंदगी उसी पछतावे में रहते हैं कि हमारे साथ यार हमें जुल्म करते, हमें मार देते, हमें जो मर्ज़ी कर देते, लेकिन वो काम ना करते जो ये सब लोगों के साथ, सब सियासतदानों के साथ, जो मीडिया पर्सन वाले जो मुल्क के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जो उनके साथ किया है, ये ना करते। मेरा बहरहाल आप लोगों के लिए यही जो है ना मैं कहना चाहता हूँ कि क्या हमारा निज़ाम इसी तरह चलता रहेगा? क्या हम इसी तरह ही जीते रहेंगे? क्या कोई भी लीडर है कि जो कि इस मामले के इसके लिए आवाज़ उठाएगा, क्या उस लीडर को जेल में जाके हम बस उसके नारे लगाते रहेंगे? क्या हम उसके लिए बकैया का बानी होंगे? क्या हम KPK के लोगों से नहीं सीखेंगे? क्या हम गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला से नहीं सीखेंगे कि उसने अपनी सीट को कुर्बान कर दिया था? क्या हमारे अंदर जज्बा ईमानी ख़त्म हो चुका है? क्या हम ये नहीं देख रहे हैं कि ये निज़ाम ही ऐसा आ रहा है कि आहिस्ता आहिस्ता हम इस्लाम से भी दूर होते जा रहे हैं? क्या ये जो सियासतदान जो साबिका आ रहे हैं ये अपने मफाद के लिए हम पे गैर मुस्लिम को मसलत नहीं कर रहे हैं? क्या हम उस बंदे को छोड़ सकते हैं कि जिस बंदे ने गैर मुस्लिम के सामने हमारा सर फहर बुलंद किया? क्या उस बंदे को छोड़ सकते हैं जिससे पहले हम जब भी किसी मुल्क में जाते थे तो हमें कभी तालिबान, कभी दहशतगर्द, कभी कुछ अल्फाज से याद किया जाता था? लेकिन उसकी एक तकरीर की वजह से पूरे मुल्क, पूरी दुनिया में लोग जान के, गैर मुस्लिम जान के कि ये वो लोग नहीं है, ये पाकिस्तानी वो नहीं है, ये पाकिस्तानी ऐसे नहीं थे, इनको इस्तेमाल किया गया। क्या हम उस बंदे को इतना इग्नोर कर रहे हैं? क्या उस पार्टी की क़यादत में जो इस वक्त काम कर रहे हैं क्या हम उस पर नज़र नहीं रख सकते हैं? क्या हम देख नहीं रहे हैं कि वो अपने मफाद की खातर कभी उससे लड़, कभी उसके लड़, कभी उससे लड़ रहे हैं? क्या हमारा निज़ाम बिल्कुल ही डैमेज हो चुका है? क्या हम ये नहीं जान सकते कि हम इन लोगों को जो हमारे चंद टैक्स के पैसे थे, जिनकी तनख्वाहें चंद हज़ार चंद लाख थी, वो इस वक्त अरबों खरबों के मालिक बने हुए हैं? क्या हम देख नहीं रहे हैं कि वो चीफ़ के ओहदे पे बैठ के तो फिर बिजनेसमैनों को कहते हैं कि 20 करोड़ तुमने इस मुल्क में भेज दो, 20 करोड़ तुम इंग्लैंड में भेज दो, तुम अमेरिका में भेज दो, तुम स्विट्ज़रलैंड में भेज दो, तुम स्पेन में भेज दो? क्या हम देख नहीं रहे हैं कि ये बिजनेसमैन लोगों को भी जो कि पाकिस्तान की मफाद के लिए अगर आवाज़ उठाता है तो उसको दबा देते हैं, उसका घर तोड़ देते हैं, उसके कारोबार को ठप कर देते हैं? क्या हमारा निज़ाम इसे ही चलता रहेगा? क्या हम यूरोपीय मालिक नहीं सीखेंगे जिन पर मुसलमानों की 600 साल हुकूमत रही और उसके बाद उन्होंने सिर्फ निज़ाम अदल की वजह से, निज़ाम इंसाफ की वजह से आपको खुद को आगे बढ़ा लिया और हम जैसे लोग जो उनके कुत्ते नहाने के लिए इधर आ गए हैं? क्या हमारे अंदर अभी तक गैरत नहीं ख़त्म हो चुकी है? क्या हम समझते हैं कि बैरून मुल्क जाके हम कामयाब हो गए हैं? कामयाब वो होता है जो अपने मुल्क में रह के कमाता है, अपने मुल्क में रह के तरक्की देखता है। हम लोग कामयाब हो के, तरक्की याफ्ता हो के, तरक्की पसंद हो के, बिजनेसमैन हो के भी बैरून मुल्क आ रहे हैं। हमें अपने मुल्क में 70 को नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है। क्या हमारा निज़ाम इसी तरह ही चलता रहेगा? क्या हम इमरान खान के लिए आवाज़ नहीं बुलंद कर सकते? क्या ये सियासतदान जो इस वक्त नारे लगा रहे हैं हमारा मुल्क ये है वो है, जिस तरह वज़ीर आला पंजाब हो गई या फिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान हो गया, क्या हम देख नहीं रहे हैं कि वो अपने मफाद के लिए सब कुछ कर रहे हैं? क्या हम अभी तक उनकी लकीर के फ़कीर बने हुए हैं? क्या हम लोगों के अंदर इस्तेदार नहीं है कि हम भी सियासतदान, हम भी उम्मीदवार बन के पार्लियामेंट में पहुँचे? क्या इनके जो है पहले दादा, फिर बाप, फिर बेटा, फिर उसके बाद पोते पोते सारे के हम इन्हीं को वोट देते रहेंगे? क्या हम पार्टियों को सपोर्ट करते रहेंगे? क्या हमें जिस बंदे ने अवेयरनेस दी है उससे हम सीखेंगे नहीं? हमें सीखना होगा, हमने आगे बढ़ना होगा, हमें स्टेप लेना होगा। सोचिएगा। फ़ीमान अल्लाह।